हेलो एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रिक्रूटमेंट के संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए न्यूज़ है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हो चुका था, लेकिन इसके फॉर्म बहुत जल्दी ही सबमिशन शुरू हो जाएंगे, जिसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लगभग 850 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कैसे सबमिशन होगा, आपको प्रॉपर जानकारी मैं दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज़ अपडेट होती रहे रिगार्डिंग पेपर, सिलेबस एंड एग्ज़ाम्स के, तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप पंजाब के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस के आपको फ्री में लिंक्स दे दिए गए हैं, जहां आप वीडियोस देखने के बाद में आप उनके कमेंट बॉक्स से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.gilgementor.co.in पर जाकर डेली लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है 6 मार्च 2019 को रिलीज़ किया गया था, यानी यह है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस रोहतक के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें लगभग 850 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ऑनलाइन बात करते हैं, जहां तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपने 22 अप्रैल 2019 से अप्लाई करना है। क्लोजिंग डेट होगी इसकी 15/5/2019, यानी इवनिंग में कह सकता हूं कि 12 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। फ़ीस डिपॉजिट की बात है तो आप 18/5 तक फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर इसकी जानकारी दे देता हूं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा और किस बेस पे होगा। यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स और पोस्ट की बात करते हैं तो स्टाफ नर्स में है, जैसे 26 यहाँ पर दे रखा है वैकेंसीज़ हैं। कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज करनाल है। सेकंड है कि BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको दे रखा है खानपुर, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 110 वैकेंसीज़ हैं, जो कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग वैकेंसीज मिल जाएंगी। इसके बाद में दे रखा है कि SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार में है, तो यहाँ पर टोटल 284 वैकेंसीज़ हैं। और इसके बाद में रोहतक का PGM में जो कॉलेज है, इसमें 210 वैकेंसीज़ हैं। जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पर 630 वैकेंसी हैं। इसके बाद में जो क्लरिकल वैकेंसी है, क्लरिकल में हर कोई कैंडिडेट फॉर्म के लिए एलिजिबल होता है, तो 43 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कि स्टेनो टाइपिस्ट की टोटल यहाँ पर 19 वैकेंसीज़ हैं। और इसके बाद में स्टोर कीपर जो कि 25 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद में आता है कि लाइब्रेरी एंड टेक्नीशियन, जिसकी कि 71 वैकेंसीज़ हैं। अब 71 वैकेंसीज़ के तौर पर आप अपनी फॉर्म भर के तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 6 पर आता है लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इसमें टोटल 71 वैकेंसी हैं। एंड ऑपरेशन थिएटर में टोटल 36 वैकेंसी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा अपना फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर आपको कुछ एब्रीवेशंस दी गई हैं कैटेगरी वाइज, तो आप इनको जरूर पढ़िएगा। फॉर्म भरने से पहले एक बार ऑफिशियली नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें। कभी कभार हमारे बताने में भी भूल हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से कोशिश होती है कि आपको प्रॉपर ऑथेंटिक जानकारी दे दें। जहाँ तक बात आती है, सबसे पहले स्टाफ नर्स में आपको जो पे ग्रेड मिलेगा वो 4200 मिलेगा 6th पे कमीशन के बेस पर। और यहाँ पर एज की बात करते हैं तो 18 से लेकर 42 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। 10वीं क्लास आपके पास होनी चाहिए, और इसके साथ में आपके पास यानी हिंदी कंपलसरी है, 10th क्लास में होनी ज़रूरी है। नंबर 2 पर आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है नर्सिंग एंड मैं कह सकता हूं कि नर्सिंग के बेस पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ANM या GNM के बेस पर भी है तो वो भी कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल होगा। नंबर नेक्स्ट, आपके पास अगर नर्सिंग में BSc है या MSc कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास ग्रेड 1 नर्स का अगर कोर्स है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि विद हरियाणा नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल पे आपका यह डॉक्यूमेंट सर्टिफाई होना ज़रूरी है। क्लरिकल की जहाँ तक बात आती है, क्लर्क के लिए टोटल आपको जो पे ग्रेड मिलेगा 1900 पे ग्रेड के बेस पर आपकी वैकेंसीज ये भरी जाएंगी। 18 साल से लेकर 42 साल की एज तक ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास ग्रेड 1st क्लास सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 2, आपको यानी सिलेक्शन के बेस पर आपको पहले दे दिया गया कि आपके पास यानी लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस जो जनरल नॉलेज है उसके संबंधित आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में 2 साल का पीरियड रहेगा, और कैंडिडेट शैल हैव क्वालिफाई द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर बेस पर आपका एक टेस्ट होगा, जिसे इसको नाम दिया गया है कि सेटक। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, इस पे बेस पर ही आपका आगे फर्दर प्रोसेस होगा। 10वीं क्लास के अंदर आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी जरूरी है, ये आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना और कहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ निकल के आती है,
इसके लिए आपको ईमेल नोट कर सकते हैं registrar.uh@rohtak@gmail.com पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और आप वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे PGI रोहतक के नाम से, तो आप वहां पर देख सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 22 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और आपको हम लोग आगे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आप सब ने हमें टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा। आगे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। हो सकता है कि आपके लाइक और शेयर करने से किसी न किसी को डेफिनेटली यहाँ रोज़गार मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, और ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें।